बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन चल रहे थे हमारे, उसमें तीसरे नंबर पे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको आज डिस्कस करेंगे। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये बनता है जी, प्रेपरेशन के हवाले से, गिव द टू रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ NO2। तो पहला हमारे पास ये टू लेड नाइट्रेट से है, उसको हीट करें, डिकम्पोज होता है तो लेड ऑक्साइड NO2 और O2 में बदल जाता है। दूसरा जो है वो कापर और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, तो कापर नाइट्रेट है, वाटर है और NO2 गैस बन जाती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है, इट इज राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NO2 गैस। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें आपके पास एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू तो ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन गैस। आपकी ये जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम पढ़ रहे हैं, इनमें ये वाहिद ऑक्साइड है जो कलर्ड है, यानी रेडिश ब्राउन कलर का ये ऑक्साइड है, गैस है। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स पीछे आपने डिस्कस किए, ये आगे एक आधा आ जाएगा, तो वो जो है, हाँ बस ये लास्ट ही। तो पिछले जितने दो हमने डिस्कस किए थे वो दोनों जो हैं वो कलरलेस थे। रेडिश ब्राउन गैस विद अ पंजेंट स्मेल, इसकी स्मेल भी पंजेंट होती है। पीछे हमने बात की थी तो वो स्वीटिश टेस्ट था उसका, पहला जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड था ना उसका। अच्छा, उसके बाद इट डिजॉल्व्स रेडली इन वाटर टू फॉर्म अ ब्लू एसिडिक सोल्यूशन। ये एमसीक्यू है कि ये NO2 पानी में पूरी तरह हल हो जाती है और ब्लू एसिडिक सोल्यूशन बनाती है। ये एमसीक्यू के हवाले से आपने ये याद रखना। उसके बाद है जी रिएक्शंस। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है ना, इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखें ना, पहले NO2 गैस है, हाई टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये गैस ही होती है, उसको हमने ठंडा करें तो वो NO2 लिक्विड में बदल गई। ठीक है, ये रिएक्शन ही, ये जो बनाई है डायग्राम, बस यही आप ड्रा कर देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। यानी NO2 गैस को ठंडा करें तो NO2 लिक्विड में बदल गई। लिक्विड जो ठंडा किया, लिक्विड जो फॉर्म में जो आता है वो असल में N2O4 होता है और उसका कलर पेल येलो होता है। गैस का कलर हमने अभी पढ़ा, रेडिश ब्राउन गैस होती है। जब ठंडा करते हैं लिक्विड में बदलता है तो वो N2O4, यानी दो दो मालिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं ना, NO2 के दो मालिक्यूल इकट्ठे हो तो N2O4 बन जाता है। तो N2O4 की शक्ल में वो पाया जाता है और वो पेल येलो कलर का होता है। ठीक हो गया। और अगर ये लिक्विड हो गया, अब इसको अगर आप हीट करें तो 140 डिग्री सी टेम्परेचर पे ले जाएं तो फिर ये गैस बन गया, रेडिश ब्राउन गैस हो गई। फिर 620 डिग्री सी पे अगर ले जाएं तो वो डिकम्पोज हो के नाइट्रिक ऑक्साइड NO कलरलेस में बदल जाता है, प्लस ऑक्सीजन साथ एमिट होती है। तो ये इफेक्ट ऑफ कूलिंग और हीटिंग है ऑन NO2 गैस में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है। उसके बाद है, बहरहाल ये आप इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पेपर के हवाले से भी, लेकिन रूटीन से हट के ये क्वेश्चन बनता है तो ये आप ज़रूर करें, पहले वाला जो। दूसरा है एलिमेंट्स, ये आपका इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, रिएक्शन विद नॉन मेटल कैलम, बल्कि नॉन मेटल तो नहीं बनेंगे ना, फास्फोरस पोटेशियम कार्बन कंटिन्यू बर्निंग NO2 एज इट इज यूज O2 ऑन डिकम्पोजिशन। तो यानी NO2 की डिकम्पोजिशन करें तो O2 निकलता है, या फास्फोरस के साथ या पोटेशियम या कार्बन के साथ रिएक्शन हीट करें तो भी हमारे पास NO गैस निकलती है। इसमें कोई खास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जी दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनता है आपका, कि रिएक्शन ऑफ NO2 विद वाटर है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि NO2, और गालबन शायद एक्सरसाइज में भी दिया हो, कि NO2 को वाटर से रिएक्शन करवाएं तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड है, जब आपने एयर यूज़ नहीं किए, ऑक्सीजन वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर NO2 और वाटर का आप डिज़ोल्व करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फिर हमारे पास सिर्फ नाइट्रिक एसिड ही बनता है और उसकी ये इक्वेशन बैलेंसिंग में आ जाती है। तो ये पॉइंट नंबर जो 3 है ना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है।
और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका शायद एक्सरसाइज में भी हो। चौथा पॉइंट है जी, ये नेक्स्ट पेज पे आगे, कि जब NO2 रिएक्शन ऑफ NO2 विद अल्कलीस, यानी इसका शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो ये बन सकता है चौथे पॉइंट का, राइट द रिएक्शंस ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद अल्कलीस। तो उसमें हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट भी बनता है और वाटर भी बनता है। यानी सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड है तो फिर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट और वाटर। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो फिर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट और वाटर। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है रिएक्शन विद अल्कली, इंपॉर्टेंट नहीं है जी। पांचवा पॉइंट है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें अब ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है रिएक्शन एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें H2S है, फेरस सल्फेट है और KI है, इन तीनों के रिएक्शन दिए हुए हैं। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग अगर आप करना चाहें तो ठीक, नहीं तो छोड़ दें इसको। चौथा है जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है ऑक्सी एसिड। अब इसमें मैं ज़रा क्वेश्चन देख लूँ आपके। एक तो पिछला टॉपिक जो कल था उसका हमारे क्वेश्चन रहते थे, उसमें फर्स्ट वाले ना, उसमें हमारे पास MCQ ये बनता था, द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज पोजेस्ड बाय डैश ऑफ ग्रुप 5A। पांचवें ग्रुप की किस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? आपको पता है डाउन द ग्रुप जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इन ग्रुप 5A एलिमेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? तो वो भी आपको पता है, जो ग्रुप के बिल्कुल टॉप पे होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा। तो इसमें भी नाइट्रोजन ही हमारा आंसर आएगा। और इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में ये लास्ट में शायद मैंने बता दिए थे, शॉर्ट तो बता, MCQ शायद रह गए थे या मेरे ख्याल से ये नहीं डिस्कस किया। ये तीसरे वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा सवाल है कि फास्फोरस की वैलेंसी +3Ba+5Ba क्यों है। और दूसरा ये, हाउ नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप के दूसरी एलिमेंट से ये कैसे डिफर करता है। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है इसमें। और एक्सरसाइज का सवाल है ये, ठीक हो गई। डिफरेंसेस इसके ये हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। इट हैज़ द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ग्रुप के टॉप पे है ना, तो इसकी आयनस एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा, नॉन मेटालिक करैक्टर भी सबसे ज़्यादा। फिर हमने पढ़ा था कि इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं थी, ना नाइट्रोजन की थी ना आखिरी जो बिस्मत है उसकी थी, दरमियान वालों की एलोट्रोपिक फॉर्म थी। फिर ये गैस है और नाइट्रोजन गैस है, और इससे नीचे वाले जितने भी वो सारे सॉलिड है। तो ये इसका डिफरेंस बन जाता है अपने ग्रुप से ना। ये एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूर करना है आपने ये ना शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है जी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास एक था ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर प्रोड्यूसेस, के NO की ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाए तो NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? NO2 बनाता है ना। और NO2 आपको पता है कि जब इकट्ठे दो मालिक्यूल इकट्ठा हो लिक्विड फॉर्म में हो, गैस की शक्ल में जब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है तो वो फिर मालिक्यूल अलग अलग होते हैं, फिर NO2 ही पाया जाता है। लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म की तरफ मूव अप करते हैं ना, तो फिर वो दो मालिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर NO2 बन जाते हैं। NO2 के दो मालिक्यूल इकट्ठे हो जाए तो वो फिर N2O4 बन जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एयर की ऑक्सीडेशन की, NO की ऑक्सीडेशन की एयर में, तो NO2 बनता है, जो यहाँ पे N2O4 लिखा हुआ है, तो यही हमारी ऑप्शन आ जाएगी। 10वां जी, द ब्राउन गैस फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, हमने पढ़ा था कि बाय NO2 है जो रेडिश ब्राउन गैस है, बाकी जितनी भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे कलरलेस है नाइट्रोजन के। उसके बाद है जी, ये तो एक्सरसाइज के MCQs हो गए, और शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज के हवाले से जो है ना सिर्फ वो, बाकी इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन सारे हर एक पॉइंट के बनाए हुए हैं। तो
अब इसमें ये देखें ना, अब ये NO के जो रिएक्शन है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसके आगे इंपॉर्टेंट ज़रूर लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शन पास पेपर में आते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर कर सकें तो ठीक, नहीं तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरे ज़रूर करना है। जैसे ये लिखा हुआ ना 16 नंबर है, रिंग टेस्ट क्या है और ये किस मकसद नाइट्रेट को कैसे कंफर्म करता है वगैरह। तो ये एक्सरसाइज का भी सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है। हाउ NO2 इज प्रिपेयर्ड, NO2 प्रिपेयर कैसे होती है, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है, तो चाहें तो ज़रूर करें, एक्सरसाइज तो मुकम्मल के सवाल तो करें। राइट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ NO2 के मुख्तलिफ रिएक्शन दे दें, ये इसकी ज़रूरत नहीं, एक्सरसाइज का सवाल ज़रूर है लेकिन पास पेपर में इस तरह सवाल तो नहीं आया, तो इसलिए ये 19 नंबर वाले को चाहे छोड़ दें, और 17 नंबर वाला जो है वो चाहे आप करना चाहें तो ज़रूर करें। जैसे एक्सरसाइज का है तो छोटा सा ही है, तो हो सके तो कर लेना चाहिए। उसके बाद 21 है जी, रिएक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी एक्सरसाइज का सवाल एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो ये ज़रूर कर लें, इसको भी कर लें। फैक्ट ऑफ टेम्परेचर NO2, उसके ये एरो ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन पेपर में ना वो नहीं है आपका, क्या नाम, पेपर में ये सवाल नहीं आया हुआ, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है ना, एक्सरसाइज में ही आया हुआ। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सी एसिड्स आगे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड्स हम कहते हैं ना कि वो एसिड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन भी ना शामिल हो। जैसे ये दो एसिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर भी दिया है, एक नाइट्रस एसिड है HNO2 और एक नाइट्रिक एसिड है HNO3। अब ये नाइट्रोजन के एसिड हैं, ये H प्लस जो हाइड्रोजन इनमें आपको नज़र आ रही है H प्लस आयन की शक्ल में लूज हो सकती है, लेकिन चूंकि इनके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है तो इस वजह से इनको फिर ऑक्सी एसिड बोलते हैं। जैसे HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सुनते हैं HCl है, वो ऑक्सी एसिड नहीं है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, वो सिंपल एसिड है। ऑक्सी एसिड वो होते हैं कि जिनको H प्लस आयन देने की एबिलिटी तो है, एसिड तो है, लेकिन उनमें ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, तो इस वजह से उनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो उसमें ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर्स आपने ड्रा करने, ये गालिबन पास पेपर में एक आधा दफा सवाल आया हुआ। उसके बाद है नाइट्रस एसिड, फर्स्ट उसकी प्रेपरेशन आ जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है, राइट द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, तो उसमें ये दो मेथड हैं आपके पास, एक N2O3 को वाटर से करवाते हैं तो नाइट्रस एसिड है, या बेरियम नाइट्राइट को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट लो टेम्परेचर ना, ये ऊपर लिखा ना आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेरियम सल्फेट तो पानी में हाल नहीं होता जी, ये इसने गलत लिखा है, यहाँ कुछ लिख दिया, ये PPT बना के नीचे बैठ जाता है, हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो लेड तो नाइट्रिक एसिड आपका नाइट्रस बन जाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज में हमारे पास MCQs हैं। एक तो ये है कि इट इज़ द ओनली नोन इन द फॉर्म ऑफ इट्स साल्ट, यानी ये साल्ट की शक्ल में पाया जाता है। नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता, पानी में ये नहीं पाया जाता, कि इसको थोड़ी सी भी रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ी देर भी इसको खुला रखे, ओपन करें तो ये डिकम्पोज होकर नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। तो नाइट्रस एसिड जो है वो स्टेबल नहीं है, इस तरह नहीं पाया जाता। तो फिर इसके रिएक्शन वगैरह जब हम करवाने हो तो फिर क्या करते हैं, उस केस में फिर हम इस तरह करते हैं कि दो और चीज़ों को मिला के ना तो ये बनाते हैं एट द स्पॉट, उसी वक्त बना के तो उसी वक्त ही रिएक्शन में हिस्सा डलवा देते हैं इसका, इसको स्टोर नहीं करते हम। ठीक है, बनाने का तरीका ये होता है, जैसे यहाँ ये तो प्रेपरेशन जो है ना वो डिफरेंट, यानी प्रॉपर मेथड दी है। हम क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, HCl है, और उसके साथ दूसरी तरफ हम ले लेते हैं सोडियम नाइट्राइट है, क्योंकि उसने कहा ना ऊपर ओनली नोन इन दी फॉर्म ऑफ इट साल्ट, साल्ट्स की शक्ल में ये पाया जाता है। सोडियम नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्राइट है, इन शक्लों में ये पाया जाता है। तो एक तरफ हम सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं, NaNO2 ले लिया, और दूसरी तरफ हमने HCl ले लिया, दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो जो HCl में से क्लोरीन है वो NaNO3 में से सोडियम से मिलके NaCl बन जाता है। अब HCl ने हाइड्रोजन दी है और NaNO3 ने NO2 दी है,
तो ये दोनों मिल के HNO2 बन गए, यानी एसिड बन जाते हैं। तो जैसे ही ये एसिड बनता है, साथ ही वहां पे जिसके साथ इसने रिएक्शन करना था वो चीज भी मौजूद होती है, तो रिएक्शन आगे चलता जाता है हमारा, उसी वक्त रिएक्शन हो जाता है, यानी इसको हम स्टोर कर नहीं सकते। ठीक हो गया। तो एक पॉइंट तो ये आपका एमसीक्यू में आ गया कि ये इट इज नोन ओनली इन द फॉर्म ऑफ इट्स साल्ट, ये साल्ट्स की शक्ल में पाया जाता है। दूसरा, इट इज स्टेबल टू सम एक्सटेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कुछ हद तक ये कुछ देर ये कायम रह पाता है, और उसी की वजह से इसके हम कुछ ना कुछ रिएक्शन करवा लेते हैं, बाकी ये हमारे पास वैसे स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये एमसीक्यू दो आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में बन गए। उसके बाद रिएक्शंस है, रिएक्शंस में फर्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस एसिड इनटू नाइट्रिक एसिड। इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि रिएक्शन लिख दें नाइट्रस एसिड से नाइट्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास हो सकता है ये सेकेंड वन, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्शन है जिसमें ये नाइट्रस एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, या रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये चार रिएक्शन दिए हुए हैं, कोई से दो आप, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें दो ही पूछे जाते हैं, तो आप कोई से दो जो है उनको याद रख लें कि ये दो शॉर्ट अगर आए, अगर आपने ये रिएक्शन करने हैं तो। वैसे मैंने आपको कहा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शन सारे छोड़ दें आप उसको, बाकी सिंपल वाले जो वो कर लेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है रिएक्शन विद, अब इस वक्त ये इस इन रिएक्शन में तीसरे नंबर में KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब ये एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्शन इसका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। ठीक हो गए, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट है इट रिएक्ट्स विद अल्कलीज प्रोड्यूसिंग साल्ट, यानी एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, साल्ट वाटर बनाता है। और पांचवा जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवा के, जैसे ये यूरिया के साथ करवाया तो N2 गैस है, CO2 गैस है और वाटर बनता है। इसी तरह जो इसको अमाइनो बेंजीन के साथ करवाएं तो फिनोल, नाइट्रोजन और वाटर बन जाता है। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से ये पॉइंट है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन वहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये वैसे शायद एमसीक्यू में भी कहीं मैंने देखा है, बोर्ड में देखा है या खुद से कहीं बनाया था या किसी पेपर में देखा था कि ये सवाल बना हुआ था कि अमाइनो बेंजीन को फिनोल में बदलना हो तो किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें हम फिर लिखते हैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। उसके बाद है जी सेकंड वाला नाइट्रिक एसिड। अब इस इन जितने अभी हमने रिएक्शन डिस्कस किए, इसमें बोर्ड के पेपर के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कोई नहीं है। ठीक हो, तो वो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जी नाइट्रिक एसिड का ना, उसमें फर्स्ट वही पॉइंट आता है प्रेपरेशन का। तो नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन में एक तो ये है कि उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। दूसरा ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस, ये आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बने तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड ये बना लेते हैं। उसके बाद है जी अब ये ब्रिकलैंड आइड का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके ये नोट्स में ना ये इसकी हेडिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनाया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन बाय ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस। उसमें फर्स्ट हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ NO, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाते हैं 3000 डिग्री सी टेम्परेचर पे और NO बनता है। सेकंड पॉइंट पे उस NO की मज़ीद ऑक्सीडेशन होती है 600 डिग्री सी पे तो NO2 बनता है, और फिर उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनता है। जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो रूम टेम्परेचर पे खुद ही डीकम्पोज हो जाता है और आगे नाइट्रिक एसिड में NO गैस में और वाटर में बदल जाता है। NO गैस को फिर दोबारा हम ये स्टेप नंबर 2 जो फॉर्मेशन ऑफ NO2 यहाँ पे दोबारा ला सकते हैं, ला के उसको फिर आगे रिएक्शन करवा के NO2 बना लेते हैं, और इस तरह हमारा ये लास्ट में यानी ये 3 स्टेप्स के अंदर नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हो सकता है सवाल, अगर इस चैप्टर में से आपका वो बने लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इसकी आपकी बुक के ऊपर ना डायग्राम भी बनी हुई है,
इसे हम बोलते हैं ना स्केच जो है ना, कि इसका स्केच कैसे, तो ये अगर आप चाहें तो बना लें ना। अगर इस तरह की डायग्राम ना भी बनाना चाहें तो उसका एक हाल ये भी होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लो शीट डायग्राम। फ्लो शीट डायग्राम ये होती है कि प्रोसेस सिर्फ बता दें, मतलब पहले हमने लिख देंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस, वहाँ से एक एरो दे के NO2, ठीक है, फिर आगे एक बॉक्स बना देंगे उसमें लिख देंगे कूलर, फिर उससे यानी एक ही लाइन में, जरूरी नहीं इस तरह ऊपर नीचे करते फिर, एक डब्बा बनाए, उस बॉक्स के सीधा आगे लाइन में एरो दे, उसके आगे उसके ऊपर लिख दें NO, फिर आगे बॉक्स बनाए उसके अंदर लिख दें कूलर, फिर उस एरो दे के आगे बॉक्स बनाए उसके अंदर लिख दें ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, ठीक है, और फिर उससे आगे एरो दे के NO2 आ गया, उससे आगे एरो दे के उसमें लिखें एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है, और उससे आगे एरो दे के नाइट्रिक एसिड, बस खत्म हो। तो एक ही लाइन में ऐसे फ्लो शीट डायग्राम हम बना सकते हैं। ओके जी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है आपका ना, ये प्रेपरेशन वाला। वैसे इस चैप्टर में से पेयरिंग में लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आए तो फिर आपने ये इसको लॉन्ग क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसमें हमारे पास है जी पहला MCQ है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड विच फ्यूम स्ट्रांगली इन द एयर। ये आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो उसका आंसर हम यही देते हैं कि हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, और फ्यूम्स स्ट्रांगली इन द एयर, एयर में वो फ्यूम्स पैदा करता है, उड़ता रहता है, एवापोरेट होता है, तो इस वजह से फिर हम उसको नाम देते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आंसर हो गया और MCQ भी हो सकता है। इट एज अ पंजड स्मेल, इसकी स्मेल पंजड MCQ हो गया, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 15 डिग्री सी पे 1.53 है, ये MCQ में आपने करना। इसका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का MCQ इसका तो नहीं आया, आगे इससे आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने MCQ में पूछी हुई थी, आई हुई पास पेपर में ना, एक आधा दफा ये सवाल आया, तो इसलिए उसी बेस पे इसको भी आप जरूर कर लें। उसके बाद है जी रिएक्शंस, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है ये है जी डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एट, और ये भी डीकम्पोजिशन इज डीकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इवन एट और आम टेम्परेचर पे ही, लेकिन लाइट इसको चाहिए, लाइट पड़े तो ये डीकम्पोज हो जाता है। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं जो नाइट्रिक एसिड हो ना उसको स्टोर किया जाए ब्राउन कलर की बोतल में, एक होती ट्रांसपेरेंट सी बोतल होती है, एक होती ब्राउन कलर की बोतल, डार्क ब्राउन कलर हो। उसका फायदा ये होता है कि लाइट की इंटरेस्ट जो है ना बोतल के अंदर इतनी नहीं हो पाती, इस वजह से उसको फिर ब्राउन कलर की बोतल्स में स्टोर किया जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो गए नाइट्रिक एसिड को ब्राउन कलर की बोतल में क्यों स्टोर करते हैं, तो उसके जवाब में आप ये आंसर यही वाला पॉइंट के लाइट की मौजूदगी में आम टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाता है, और ये रिएक्शन लिख देंगे कि वाटर NO2 गैस और O2 गैस में बदल जाता है। इसी वजह से अमूमन ऐसा होता है हमारी लेबॉर्ट्री में ना, वो नाइट्रिक एसिड ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर ही रख देते हैं। अब फिर वो होता ही है कि वो टाइम के साथ पड़े 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 वो डिकम्पोज हो गया, वाटर अलग हो गया, NO2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, और हम जब उसको रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो मोस्टली यही होता है कि वो रिएक्शन ही नहीं हो पाता। फिर हम कहते हैं कि ये क्या बात, रिएक्शन तो ठीक है सारा कुछ, ये होना चाहिए था रिजल्ट, ये आना चाहिए, आ ही नहीं ना रिजल्ट। तो उसमें रीज़न ये भी बाज़ दफ़ा होती है कि वो नाइट्रिक एसिड वहाँ पे होता ही नहीं है, वहाँ कुछ और गैसेस वगैरह या पानी में बदल चुका होता है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है, ये इसके रिएक्शन है एज एसिड, एसिड के तौर पे बिहेव करते हुए, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बोनेट्स हैं, उनके साथ ये रिएक्शन करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एज एन एसिड के तौर पे, ठीक हो गया पहला पॉइंट। ये आपका बना ये दूसरे पॉइंट वाला। उसके बाद ये तीसरा है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द इज विद इच इज डीकम्पोज, यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। अब ये आगे रिएक्शन इसके दिए हुए हैं जिसमें ये एक्ट कर रहा है एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला पॉइंट है जिसमें ये नॉन मेटल्स है ना, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक हो। जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें आर्सेनिक और एंटीमनी, ये मेटलाइड थे ना, मेटलाइड की ऑक्सीडेशन आ गई। फिर उसके बाद तीसरा नंबर है इसमें विद डिफरेंट रिएक्शन विद मेटल्स, यानी मुख्तलिफ मेटल के साथ इसके रिएक्शन बता दें, तो उसमें वो बता रहा है कि गोल्ड, प्लाटिनम, इरेडियम और टाइटेनियम के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होता, ये MCQ के वाले से भी देख लें इसको। और फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम जो हैं
उनके साथ इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। फिर उसके बाद टंगस्टन और यूरेनियम के जो है वो उनके साथ ये रिएक्शन होता है और वो उनके ऑक्साइड बनते हैं। और मैग्नीशियम कैल्शियम मैंगनीज के साथ रिएक्शन करवाए तो उनके नाइट्रेट बनते हैं। कापर और लेड के साथ करवाए, कापर और लेड के साथ, तो डाइल्यूट के साथ भी होता है कंसंट्रेटेड। कापर का डाइल्यूट के साथ और रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड के साथ और रिएक्शन। दोनों में अगर फ़र्क देखें ना तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि डाइल्यूट के साथ NO गैस बनी है और कंसंट्रेटेड के साथ NO2 गैस बनी है। बाकी कंपाउंड सेम है, वो भी कॉपर नाइट्रेट और वाटर है, नीचे भी कॉपर नाइट्रेट और वाटर है। प्रोडक्ट्स में बस NO और NO2 का डिफरेंस है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की वजह से। ठीक है, इसी तरह F पॉइंट में रिएक्शन है मरकरी का डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के साथ, उसमें भी देखेंगे तो ये सेम यही चीज़ है, सिर्फ आपका NO और NO2 का फ़र्क है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ना, उसमें तो सेम था, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो मरकरी का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है उसमें आपके पास बनता है मर्क्यूरस, ये ना Hg2NO3 ट्वाइस, और जो कंसनट्रेटेड उसमें बनता है मर्क्यूरिक। ठीक हो, तो उसमें हमारे पास यानी HgNO3 ट्वाइस आता है। तो ये भी फ़र्क है, यानी उधर मर्क्यूरस है, इधर मर्क्यूरिक है, फिर इस तरह उधर NO है, इधर NO2 है, दो फर्क पड़ जाता है। इसी तरह सिल्वर के साथ इसका रिएक्शन हो तो NO गैस बनती है। टिन के साथ भी दो रिएक्शन है, एक डाइल्यूट के साथ, एक कंसंट्रेटेड के साथ। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि डाइल्यूट के साथ करवाएं तो टिन नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बनता है, और कंसंट्रेटेड के साथ करवाएं तो हमारे पास मेटास्टेनिक एसिड बनता है, NO2 गैस बनती है और वाटर बनती है। दोनों में यानी काफ़ी प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है। इसी तरह जिंक के साथ तीन रिएक्शन है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद जिंक। तो अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो ये जो पहले वाला रिएक्शन बना ये बिल्कुल उसी तरह जैसे वो टिन का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ है ना, मिलता है, वो भी अमोनियम नाइट्रेट था, यहाँ भी अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन डाइल्यूट के साथ हो तो फिर एक फ़र्क पड़ा कि N2O बन गया, और अगर कंसनट्रेटेड हो तो फिर फ़र्क पड़ता है कि NO2 बन जाता है। बाकी सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें ये वाले तीन रिएक्शन हमारे पास आ जाते हैं। एक्वा रीजिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शायद एक्सरसाइज में भी इसको दिया हुआ है, और आपके पेपर में पास पेपर में सवाल के हवाले से ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर करना है। ठीक है, उसमें एक्वारिजिया होता क्या है, ये हम कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड और HCl ना, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको मिला लें 1:3 की रेशो में तो NOCl बनता है, क्लोरीन गैस है या Cl2 है, और वाटर है, ये बनता है। ठीक हो गया। अब वो जो NOCl बना ना वो स्टेबल नहीं होता, वो डिकम्पोज हो जाता है NO और Cl में, सिर्फ Cl में, यानी एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एटॉमिक क्लोरीन है ना ये वेरी रिएक्टिव होती है ना, मालिक्यूल जो ना Cl2 मालिक्यूल तो स्टेबल होता है ना, जैसे ऊपर पहले स्टेप में बना था, Cl2 जो मालिक्यूल है वो तो स्टेबल होता है, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, होता ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और जो एटॉमिक होता है वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी जस्टिफाई नहीं होती। तो ये जो एटॉमिक क्लोरीन बनी है ये फिर जो गोल्ड है या प्लैटिनम है, ये वो मेटल्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती, नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल भी ये रिएक्शन शो नहीं करती होती क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। तो लेकिन एटॉमिक क्लोरीन हाईली रिएक्टिव क्लोरीन आ जाती है जैसे की शक्ल में, तो उसकी वजह से वो फिर रिएक्शन इनसे करवा लेती है, और वो जो गोल्ड है या प्लैटिनम है तो उसका साल्ट बन जाता है। इनको ना नोबल मेटल बोलते हैं, नोबल मेटल, क्योंकि यहाँ हम कंडीशन में रिएक्शन शो नहीं करते। तो इसका फ़ायदा में ये होता है कि इनको प्योरीफाई करने के लिए, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे गोल्ड को निकालना हो तो ये वाला रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ये साल्ट बन गया, अब इसको अलग करना है तो इसमें कोई रिएक्टिव मेटल डाल दें, मैग्नीशियम डाल दें, सोडियम डाल दें, कोई रिएक्टिव मेटल डाल दें, तो जब वो ऐड करेंगे तो गोल्ड को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और आपके पास जो है वो गोल्ड मेटल अलग होके आ जाएगी। तो इस तरह हम सोना हासिल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्लाइसरीन, टॉलुइन एंड फिनोल टू प्रिपेयर मटेरियल्स यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, यानी धमाकों में ये यूज़ होते हैं। नाइट्रोग्लाइसरीन है,
ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, पिक्रिक एसिड है। तो फिनोल का अगर फिनोल से पिक्रिक एसिड बन रहा होता है, टोलुइन से ये ट्राइनाइट्रोटोलुइन बन रही है, और ग्लाइसरीन से नाइट्रोग्लाइसरीन बनती है, जो कि धमाकों वगैरह में, डायनामाइट आपने नाम सुना होगा ना, धमाके वगैरह मारते उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डायनामाइट के अंदर ये नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो यूज़ हो रही होती है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से भी आप याद रखना है इसको। उसके बाद यूजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके यूजेस हो सकते हैं। इन यूजेस में 4 इसके यूजेस दिए हैं जी। फर्स्ट है जी, एज लेबॉर्ट्री रीजन, लेबॉर्ट्री में हम रिएक्शन वगैरह करवाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड होता है ना, तो इसका हम कोई ना कोई साल्ट बना लेते हैं, या इसको जैसे नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, धमाके खेज जो मवाद है वो बनाने में इस्तेमाल होता है। फॉर मेकिंग वार्निशेज एंड ऑर्गेनिक डाइस, वार्निश तो कहते हैं ना जो फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं ना, पॉलिश वगैरह उसको चमकाने के लिए। और जो ऑर्गेनिक डाइस, डाई कहते हैं कलर कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनका कोई ना कोई खास ना कलर होता है, जो पेंट्स वगैरह में भी डाले जाते हैं, पेंट को कलर देने के लिए ना, येलो कलर, ब्लू कलर वगैरह वगैरह, ये कपड़ों को भी रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो डाइज होती हैं वो बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सी एसिड आपके मुकम्मल हो जाते हैं। अब इसमें आपके वो टॉपिक के हवाले से जो एमसीक्यूज हैं वो हम देख लेते हैं, या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन एमसीक्यूज तो एक्सरसाइज में कोई नहीं है जिसमें से। शॉर्ट क्वेश्चन में ये 25 नंबर है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट ज़रूर लिखा हुआ है, चाहे तो छोड़ दें इसको। 26 नंबर में एज रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, चाहे तो इसको भी स्किप कर दें। और 30 नंबर है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन नाइट्रिक एसिड, लाइट का नाइट्रिक एसिड पे क्या इफेक्ट होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। उसके बाद है 33 नंबर, ये टेक्स्ट एक्सरसाइज के आगे लिखा हुआ है, तो आर्सेनिक एंटीमन की रिएक्शन, लेकिन एक्सरसाइज है तो इसलिए एक्सरसाइज की कोशिश करें, ये ज़रूर कर लें, कोशिश करें कि एक्सरसाइज में जो रिएक्शन वगैरह दिए हैं ना वो कर लें, बाकी रिएक्शन वगैरह चाहे छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि एक्सरसाइज के अमूमन जो पेपर सेटर होता है ना वो कोशिश करता है यार चलो रिएक्शन इसमें से देना ही मैंने, तो एक्सरसाइज वाला दे रहे हैं, ये तो बच्चों ने किया ही होगा ना, तो वो फिर बच्चों को ये इसलिए कहते हैं कि चलो वही कर ले। अब वो बच्चे जो होते हैं ना वो बाज़ दफ़ा जो नहीं करते उसमें, तो ऊपर एक्सरसाइज ना करने की वजह से वो फिर प्रॉब्लम आती कि वो सवाल रह जाते। तो एक्सरसाइज में जो है वो ज़रूर करके जाए। ये आगे इन्होंने इंपॉर्टेंट ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। एक्वारिजिया वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था, वो कहाँ दिया जिसने, ये 42 नंबर पे जो है ना, ये एक्वारिजिया का शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्सरसाइज का भी में भी दिया हुआ है, तो ये हमें ज़रूर बिल ज़रूर करना है। फेमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है, उसके रिएक्शन भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है ये ब्रिकलैंड आयड की प्रेपरेशन, ये भी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये भी आपने ज़रूर करना है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक्सरसाइज में ज़रूर दिए हुए, लेकिन आज तक इस तरह रिएक्शन नहीं है, पहले कभी 2004-5 में कहीं आए हुए थे, उसके बाद कभी नहीं आए, तो इसलिए इसको आप छोड़ दें, इस रिएक्शन कंप्लीशन को करने की ज़रूरत नहीं है। जी, यहाँ तक आपका ये मुकम्मल हो जाता है, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। और